बहाना ये बनाया कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है। जब फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं 19 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे निकाला गया और मेरे जूनियर को रखा हुआ है। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन को पता लगा तो उन्होंने उस खुंदक में आकर के पहले तो हमें परेशान किया भी ये किसी न किसी से अपने आप नौकरी छोड़ जाए। जब हम सीएम को मिलके आए थे जी, हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी जिन्होंने हमारी बात सुनी, चाहे लेट सुनी, मगर उस बात में हम बहुत खुश हैं। हमारा बढ़ा भी, रेट भी बढ़ा, मगर वही बात हमें रेट देने दिया है, बढ़ा के दिया, मगर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया। और इस क्या कोई खुंदक वगैरह है क्या आपसे कोई? बस खुंदक तो यही है जी, सीएम साहब वो क्यों मिल के आएगी। ये संतोष नाम है, ये भी 18-19 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। इसको भी उठा दिया गया? हाँ जी हाँ जी, इसको भी मतलब वो मगर बीमारी के कारण हम उसको लेके नहीं आए यहाँ पे। बीमार हो गया वो बीमार है जी। ये धरना हमने जब इस लेटर में पहले भी लिख रखा है कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये हमें निकाल दे। हमने पहले भी ये बात कह चुके हैं, उसमें लेटर में हमारा लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता था ये हमें जरूर निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी तस्वीरें देख रहे हैं फतेहाबाद के एमएम कॉलेज के बिल्कुल बाहर से। आप देख सकते हैं कि कुछ कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी आप देख सकते हैं, देखिए बाहर जो है धरने पर बैठे हैं। बता दूं कि इनको जो है अंदर से जो है निकाल दिया गया है। बता दूं कि इन्होंने जो है पिछले साल में जो है सीएम साहब को जो है एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए जो है सीएम साहब को रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद जो है इनकी सैलरी जो है इस साल में जो है चौथे महीने में जो है अप्रैल के महीने में जो इनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी। 15,200 जो इनकी सैलरी कर दी गई थी। पहले जो इनकी 11,000 सैलरी जो उनको मिले करती थी, उसके बाद जो है जैसे ही उनको पता लगा कि इनकी सैलरी वगैरह बढ़ी है, तो उसके बाद जो है इनका आरोप है कि मास्टर जो अंदर जो संस्था है उनके द्वारा जो इन्हें जो है बर्खास्त कर दिया गया। और बता दूँ बीच बीच में जो इन्हें तंग भी किया जाता था, इस चीज़ का इनका कहना है। बाकी इनसे बातचीत करते हैं कि पूरा क्या मामला है। हाँ जी, हम सर सीएम साहब के पास हमने 1 साल पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हरियाणा के अंदर अकुशल जो है मजदूर, उनका जो वेतन है बहुत ही कम है, जिससे आर्थिक रूप से परेशानी चल रही है। तो उनके पास हमने लगाई एप्लीकेशन, तो उन्होंने 1 साल बाद हमारी जो सैलरी है 15,220 रुपये कर दी। ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन को पता लगा तो उन्होंने उस खुंदक में आकर के पहले तो हमें परेशान किया भी ये किसी न किसी से अपने आप नौकरी छोड़ जाए। जब उनका बस नहीं चला तो उसके बाद उन्होंने हमें शनिवार को टर्मिनेट कर दिया। अच्छा जी। और बोला भी क्या कहते हैं, बहाना ये बनाया कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है। जब फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं 19 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे निकाला गया और मेरे जूनियर को रखा हुआ है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कानून ये कहता है कि पहले सीनियर को रखो और जूनियर को निकालो। आपको उठाने के बाद और बंदे रख लिए गए? नहीं रखा तो मतलब नहीं रखा, नहीं पुराने हैं ना, उन्हीं को ही रख रखा है। उन्हीं को रखा है, रखा नहीं है, नया नहीं रखा, मगर हमें उनमें से हटा दिया गया, क्योंकि इनको जैसे पता लगा भी ये बढ़ चढ़ के आगे हुए हैं, सीएम को मिलने वाले हैं। हम सीएम को मिलके आए थे जी, हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी जिन्होंने हमारी बात सुनी, चाहे लेट सुनी, मगर उस बात में हम बहुत खुश हैं। हमारा बढ़ा भी, रेट भी बढ़ा, मगर वही बात हमें रेट देने दिया है, बढ़ा के दिया, मगर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया। और इस बात से हमेशा ही खुंदक रखी गई भी ये सीएम के पास जाके आए हैं। हमें छोटे मोटे लेटर भी ऐसे दिए जाते रहे हैं जिससे तंग करने का काम किया गया। पहले तो कितनी सैलरी थी आपकी? पहले 11,200 कुछ वाले। अब कितनी हुई थी? 15,200 वाली। ये कब हुई थी सैलरी आपकी? ये जी 9/4/2026 को लागू सीएम साहब ने किया था, और ये हमें एरियर बना के इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही डाला है। सीएम साहब से कब मिले थे आप? ये हम मिले थे जी 15/4/2025 में जी। अच्छा, और स्कूल वाले क्या बोलते हैं, ये कॉलेज वाले क्या बोलते हैं? कॉलेज वाले ने तो हमें कुछ बताया नहीं, करा नहीं, सीधा टर्मिनेट कर दिया। बोले हमारे पास आपको एक लेटर दिया है, ये वाला लेटर दे के हमें जी वो कर दिया जी। बोले अब के लिए श्रेणी बात जाओ। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अब हम गए थे, कहते हैं श्रेणी के पास जाओ। नहीं, पहले क्या बोले थे आपसे? ये कहते हैं जी कि नाम अब पहले गए थे श्रेणी के पास, अब भी श्रेणी के पास भग जाओ। नहीं, पूरा बताओ ना। मान लो जैसे क्या अंदर से बातचीत आपसे बोली है जी, क्या बोले हैं वो आपको अंदर से? अंदर से कुछ बोला नहीं है, सब बोला नहीं है, लेटर दे दिया, लेटर दे दिया। अच्छा, लेटर दे दिया, टर्मिनेशन का लेटर दे के और बोले जाओ, हमें जरूरत नहीं है, हमें लोड नहीं। इसी के विरोध में हम धरना प्रदर्शन। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार। अभी सॉरी सारों को निकल। मैं 11-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो 17 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा एक तो ऐसा वर्कर है जी जो ये सुनने के बाद ना बेड पे चला के जिसके वीडियो वगैरह लगने लग रही, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो। वो कल से ही मतलब उसको इतना परेशानी हो रही है, डिप्रेशन में चला गया है वो। संतोष नाम का कहो तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो वीडियो दिखा। तो ये देखिए आप फिलहाल जो है कुछ सफाई कर्मचारी हैं वो जो है धरने पर बैठे हैं। देखिए कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, वो भी देखिए आप। आप आएगी तो
इसमें शायद अंधेरे के कारण ये कौन है ये संतोष नाम है, ये भी 18-19 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। इसको भी उठा दिया गया क्या? हाँ जी हाँ जी, इसको भी मतलब वो मगर बीमारी के कारण हम उसको लेके नहीं आए यहाँ पे, बीमार हो गया वो, ठीक वो है। बीमार है जी। ये धरना कब से चल रहा है आपका अभी? वो आज से आज से चालू आज किया? से। अच्छा, किसी अधिकारी से बात की आपने? हाँ जी किसी अधिकारी से बात की हो आपने इस बारे नहीं, में? अभी तो हमने किससे बात करें, हमें तो आपका ही सहारा है जी, और सीएम साहब का सहारा भी इतना जो हो सके सीएम के पास अभी पहुँचा दी जाए। भाई देखो, हमने जब इस लेटर में पहले भी लिख रखा है भाई अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये हमें निकाल दें, हमने पहले भी ये बात कह चुके हैं, उसमें लेटर में हमारा लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता था ये हमें जरूर निकालेंगे। क्या कोई खुंदक वगैरह है क्या आपसे कोई? बस खुंदक तो यही है जी, सीएम साहब को क्यों मिल के आई जी, ये भाई वो जो भी है प्रशासन पे बजट पड़ा या कॉलेज पे पड़ा जी, जिस चीज़ का जी एक समय ऐसा था जी, हम जो 11,200 में भी तो कर ही रहे सर थे। तनख्वाह बढ़ने से पहले ये हम इसके पास स्टाफ के पास जाते, स्टाफ बोलता है जी भाई मैनेजमेंट बढ़ाइए, मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो सरकार बढ़ाएगी। हमने कोई गलत काम तो किया नहीं जी, हमने सरकार के पास हमारा आपकी गलती है, आप सीएम साहब से मिले हो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बस ये गलती है। गलती है जी। इसी चीज़ को लेकर आपको बर्खास्त कर दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल, और एक और भी है, हमने आज तक कॉलेज के हम चाहते हैं भी हमारा कॉलेज दिन दोगुनी करे, भी बहुत तरक्की पे जाए, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है जी। हम कॉलेज के लिए अच्छा सोचते हैं, माड़ा नहीं सोचते, मगर हमारे लिए ये सोचा गया है तो हमें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का, बड़ा सदमा लगा भी देख के भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, जबकि एक इन्होंने हमें थाने में भी वो करा है, हमारे पास उसकी भी एक कॉपी है। कॉलेज में कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ? कम से कम 4th क्लास के 45 से 50 के बीच में। अच्छा, आप 5 लोग सिर्फ सीएम से मिले थे और आपकी सैलरी बढ़ी है? हाँ जी हाँ जी, मिले तो हमारे 11 बंदों का नाम है। सैलरी सभी बढ़ी है? बड़ी तो सबकी है, अच्छा, बड़ी सैलरी सबकी है, ऐसी बात नहीं बड़ी नहीं है, बड़ी सबकी है, मगर इन्होंने निकाले वो है चुन के, मतलब जो ज़्यादा वो जो मिल के आए थे, जो मिल गए। हाँ, सीएम साहब से मिल के आए थे, उन्हीं को निकाला गया सर। ठीक है जी। तो ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी फतेहाबाद के मनोहर मोबाइल कॉलेज के बिल्कुल बाहर से। आप देखिए, आज से धरने पर ये कर्मचारी बैठे हैं। बता दूं कि ये 5-6 जो कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कर्मचारी जो है सीएम साहब से मिलने के लिए जो है पहुंचे थे, और उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ जो अपनी सैलरी बढ़वाने की जो है मांग की थी। उसके बाद जो है सीएम साहब का जब लेटर ये पहुँचा, और उसके बाद जो उनके इस साल के अंदर जो है 2026 के अंदर जो है 4थे महीने में की सैलरी बढ़ा दी गई थी, और अंदर से जो है अब इनको जो इन 5-6 बंदों को जो है बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि इनमें से एक कर्मचारी है वो बता रहे हैं कि डिप्रेशन में है, और अभी फ़िलहाल वो जो घर पर है उसको भी जो सैलरी छाटी गई। इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनको जो है इन्होंने जो है दब्बा मारने का जो काम किया है, इस प्रकार का जो इन्होंने आरोप लगाया है। तो फिलहाल आप ये तस्वीरों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।